वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट गेस्ट आया हुआ है कोई। आप इंडिया जाते हैं आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी। लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। विक्रांत भाई इसी चीज का हम ना अभी अरेंज कर रहे हैं, बेसिकली इसी चीज का यकीन करें यार 2023 की जब ये ट्रॉफी साहब का वेट कर। तो एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर कुछ आवाम जमा थी। कोई एक ये तो कहता बुमराह जिंदाबाद, बुमराह बुमराह और रोहित रोहित। उस वीडियो में आप देखिएगा। रोहित शर्मा का भी फैन है। उसमें कोई एक ये तो कहता नहीं मेरा बाबर भी है, मेरा रिजवान भी है। देखे उस जगह पर कहना बहुत जरूरी था। विराट कोहली को जानते हो? कौन है किंग कोहली? परसों 14,000 का रिकॉर्ड बनाया। आजम का बाप। पाकिस्तान की गली में चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, मैदान में चले जाओ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, यार विराट कोहली की, रोहित शर्मा की दीवानगी मतलब इस तरह की है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। एक्चुअली वी लव इंडियन प्लेयर्स। इवन विराट की सेंचुरी को जितना हमने सेलिब्रेट किया, और आपकी हार थी, वो हार थी, बट वी वर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग विराट सेंचुरी। वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार। इस समय विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान के लाहौर शहर में हैं और वहां उनकी खूब मेहमान नवाजी हो रही है। उनके सामने लोग कोहली और रोहित जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वो खुद के पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम तक नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सभी बस विराट कोहली और रोहित शर्मा के ही फैंस हैं। तो ये देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी मेन स्ट्रीम चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं विक्रांत गुप्ता का। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तानियों के लिए विक्रांत गुप्ता नहीं बल्कि शाहरुख खान पाकिस्तान गया। ये तो खुद विक्रांत गुप्ता ने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी पाकिस्तान में। अब ये सब देखकर कुछ पाकिस्तानी एंकर बहुत भड़क रहे हैं, क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने कुछ दिनों पहले अपने स्पोर्ट्स तक चैनल पर एक पॉडकास्ट किया था और उसमें बताया था पाकिस्तान के बारे में कि क्यों इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा रही। और जबकि विक्रांत गुप्ता खुलेआम घूम रहा है लाहौर की सड़कों पर, तो वो कह रहे हैं कि जब टीम ही नहीं आई तो विक्रांत को वीजा क्यों दिया हमारी सरकार ने। और ऊपर से रोहित शर्मा और कोहली के नारे लग रहे हैं। बाबर रिजवान को एक बंदा भी नहीं पूछ रहा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से वीजा मिलता है भारत का, और वो भी गिने चुने बंदे को मिलता है। तो बस ये सब देखकर उनसे सहन नहीं हो रहा है कि विक्रांत को इतनी इज्जत कैसी मिल रही है पाकिस्तान में। थोड़ा सा मुझे मोहसिन नकवी या क्रिकेट बोर्ड से शिकवा भी है कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफियों को जो उन्होंने वीजा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो मेरा ख्याल थोड़ा हम लोग जज्बाती हो गए। आप इंडिया जाते हैं आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी। लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल जो है वो उड़ा रहा है, बल्कि भट्टी साहब ये बात कह रहे हैं, मेरा दोस्त तो इसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। मोहसिन अली मेरे शो में आके उन्होंने विक्रांत गुप्ता के लिए क्या क्या नहीं कहा, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान। उनका भी बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इस बात का विटनेस हूं। लेकिन मोहसिन अली साहब ने विक्रांत गुप्ता को कितना क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाकी लोग जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट गेस्ट आया हुआ है कोई। देखिए, मोस्टली नहीं है, चंद लोग हैं, उसमें यूट्यूबर्स हैं जो अपना मंजन बेचने के लिए कि इंडिया में उनका मसाला बिकेगा, इसलिए वो वहाँ उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लेकिन सर माजरत का जो मेन स्ट्रीम चैनल है वहां पे भी तो बैठे हुए हैं ना विक्रांत गुप्ता को लेकर। अब उन्होंने जो भी फैसला किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तो ऐसी पजीराई वहां नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन और आप इंडिया को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं इस तरह? नहीं, मैं मतलब हमारे साथ वहाँ हालात बुरे नहीं है, लेकिन इस तरह टीवी चैनल्स में जाना और मेन स्ट्रीम चैनल्स में बैठना। सर तौसीफ आप समझते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान को, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की मैं बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, उस माइंड सेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी जाकिर नाइक क्या ने विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इतना फिर आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार देखिए, हम लोग हैं जो मेहमान नवाज आदमी, समझ रहे हैं आप बात में, और उस लेवल के उसमें हम वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर फायरिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है सबको पता है कि वो कैसा मुल्क है और क्या है, सारा वो क्रिकेट पे ही सारा छाया हुआ है। आपको याद होगा, आप क्रिकेटर हैं, मुझे अभी याद आ गया आपकी गुफ्तगू से, वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है।
इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। नहीं तो हमारे कहने से क्या होगा, कुछ क्या सर हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा लेकिन ख्याल ये तौसीफ रखें। भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक रिवायती सबूत है वो दिया है। हमने 4 कदम सर हम कितनी आगे दफा गए। देंगे सबूत, तुम नहीं आ रहे हम आ जाते हैं खेलने के लिए, तुम नहीं आ रहे हम इधर खेल लेते हैं, तुम नहीं आ रहे हम ये कर लेते हैं, कितनी दफा सबूत देंगे? लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे फिर भी वही गुफ्तगू करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं। सर आपको सुरभजीत सिंह याद है? मेरा कप ऑफ टी नहीं है ये, लेकिन सुरभजीत, आप क्योंकि जर्नलिस्ट इसलिए बात कर रहा हूं, सुरभजीत सिंह आपको याद है कि यहाँ रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने बोला मैं तो बस रिलीज होने के लिए इस्लाम कबूल किया था। नहीं वो तो दूसरा मामला था, लेकिन क्रिकेट के मामलात में विक्रांत गुप्ता 2004 में भी पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया आया है, विक्रांत गुप्ता वहां पे भी स्टार बन गया। तो मेरा ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी के जब मामला चल रहे थे और उन्होंने 2-3 अपने शोज में पाकिस्तान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ इस पे एतराज है। बिल्कुल सही। और हम सब कुछ और बाकी विक्रांत गुप्ता हमेशा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 5-6 में से शायद ज्यादा इस तरह से नहीं है कि बहुत उन्होंने अजीब और गरीब बातें करनी शुरू कर दी, इसलिए हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, मजबूरी भी तो है उनकी, मजबूरी नहीं है। आप बताएं वहां बैठ के करेंगे तो आपको पता है क्या हाल होना है वहां। जैसे कि विक्रांत गुप्ता साहब ने ये बात कही कि पाकिस्तान के जो जेन्युइन फैंस हैं वो चाहते हैं कि विराट कोहली सेंचुरी कर ले या रोहित शर्मा जो है वो सेंचुरी करे। पाकिस्तानी मैं कभी ये नहीं चाहूँगा, चाहे मैं मर भी रहा हूँ, कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो इंडिया जीते। तो पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा फैन है, अगर है जो ये कहता है कि नहीं जी इंडिया जीत जाए, डेलिबरेटली वो ये बात कह रहा है कि इंडिया जीत जाए, विराट कोहली का पसंद होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि जी इंडिया जीत जाए जी कोई बात नहीं पाकिस्तान हार जाए, तो फिर सवाल उठता है। ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा, मैंने आपको कहा, मेरा एक बेटा विराट का बहुत बड़ा फैन है, बड़ा बेटा। मेरा छोटा बेटा उतना ही बड़ा बाबर का फैन है, और दोनों के दरमियान में नोक-झोंक प्रॉपर होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरा बड़ा बेटा विराट की बैटिंग देखने के बाद कहे कि इंडिया जीत जाए। ये वाली फील किसी में भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शायद विक्रांत कुछ और कहना चाह रहे हो और वो ये वाली बात, वो जिस तरह के फैन से मिले हो वो फिर बहुत से हमारे यहाँ भी तो माशाल्लाह लोग हैं ना। मैं बताऊं, एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर कुछ आवाम जमा थी और वो जबरदस्त विक्रांत का जो इस्तकबाल करते हैं, हमारा मेहमान है, भाई है, और अच्छा लग रहा था। लेकिन वहां मुझे कोई एक आदमी दिखाई नहीं दिया। मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूं, कि कोई एक ये तो कहता बुमराह जिंदाबाद, बुमराह बुमराह और रोहित रोहित, उस वीडियो में आप देखिएगा, उसमें कोई एक ये तो कहता नहीं मेरा बाबर भी है, मेरा रिजवान भी है। देखें, उस जगह पर कहना बहुत जरूरी था। अच्छा नसीम भाई देखें, चले अभी हम अपनी आवाम से ये बात सोच सकते हैं कि भाई बड़ा डिसहार्ट हुए थे, हम खुद यहाँ पे बैठ के बाबर रिजवान इनके बारे में बात कर रहे हैं। जगह हमने क्यों बात की थी रवि शास्त्री के ऊपर, हमने कभी वसीम अकरम पे बात नहीं की। यही बात होती है कि थोड़ा सा अवाम को भी ये चीज देखनी चाहिए। मैं हरगिज बैठ के यहाँ पे बाबर को सपोर्ट नहीं कर रहा, रिजवान को नहीं कर रहा, लेकिन जहां पर बात आपके मुल्क की आ जाए ना, वहां पर इन्हें तो सोचना चाहिए प्लेयर्स को। हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं रोजाना बैठ के, हमारा यही काम है। लेकिन क्योंकि जब मैंने विक्रांत भाई की बात सुनी ना, तो मुझे बड़ा एक झटका सा लगा कि ठीक है, उस वक्त शायद कोई उनको ऐसा मिल गया होगा कि वो इंडिया पाकिस्तान की खार में बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा किया विराट कोहली ने और बहुत अच्छा खेला और हम चाहते हैं कि वो और अच्छा खेले। वो आपके जज्बात हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा सोचेगा भी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो जी इंडिया जीत जाए पाकिस्तान हार जाए।